गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के बड़ौदा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा शहर के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत कई विधायक, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष गर्मजोशी से आम आदमी पार्टी और बड़ौदा शहर कांग्रेस के जो महिला प्रमुख रह चुके हैं, वैसे सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया गया। टोपी और खेस पहनाए गए। खास तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस में से जो महिला प्रमुख जो रह चुकी है बड़ौदा शहर की, उन्होंने भी अब आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जबकि पूर्व काउंसिलर कांग्रेस में जो रह चुकी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का अब दामन थाम लिया है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में कल देर शाम जुड़े थे और इन सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में गर्मजोशी से बड़ौदा शहर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया था। भारतीय जनता पक्ष छेल्ला लगभग 30 वर्षथी गुजरातमां અને છેલ્લા 8 વર્ષથી કેન્દ્રમાં એક લોકાભિમુખ વિકાસની રાજનીતિના આધાર પર રાષ્ટ્રવાદને ભરી અને જનજનની સુખાકારી માટેનું શાસન આપી રહ્યું છે, ત્યારે એના વિચારને, એની વિચારધારાને સમજી વિચારી અને જે લોકો ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યા છે એ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું। ભારતીય જનતા પક્ષ एक कार्यकर्ता आधारित विचार पर चालवावाળી, सिद्धांत पर चालवावाળી एक आदर्श पार्टी है અને એમાં આવીને આ કાર્યકર્તાઓ પણ બીજા કાર્યકર્તાઓ સાથે સમરસ થઈને માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના હાથ મજબૂત કરવામાં કામ કરશે, એ જ મારી અભ્યર્થના। વડોદરા શહેરના કોંગ્રેસના પૂર્વ કાઉન્સિલર છાયાબેન શુંબે 2 ટર્મ પોતે કાઉન્સિલર તરીકે એમણે સેવા આપી છે। એ જ રીતે કોંગ્રેસના સમગ્ર વડોદરા શહેરના મહિલા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે જે જવાબદારીમાં હતા એવા કલ્પનાબેન સુરવે અને સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટીના સાગરભાઈ, મહારાજા સાહેબજીરાવ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વિદ્યાર્થી નેતા નારાયણભાઈ રાજપૂત, આ સૌ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિકાસની રાજનીતિને ધ્યાનમાં રાખીને પાર્ટીમાં જોડાયા છે। હું કોંગ્રેસની વડોદરા મહિલા શહેર પ્રમુખ તરીકે 2 વાર કામગીરી કરી ચૂકી છું। गुजरात प्रदेश महिला उपप्रमुख तरीके पण हूँ 4 वर्ष थी। नर्मदा भरूच जिल्लानी महिला ऑब्जर्वर तरीके पण हूँ कार्यरत थी। छेल्ले हूँ वडोदरा सिटी में महामंत्री तरीके एज अ वीएमसी इंचार्ज तरीके के कॉर्पोरेशन ने लगता जे कामों है आखी सिटी में लोकोना ए विरोध पक्षना नेता सुधी लई जवा अने कामनो निकाल लाववानो ए हतो अने ए कार्य माटे अमे सतत दौड़ता हता। अमारा कार्यकर्ताओ पण पक्ष माटे बहु मेहनत करता हता, पण छेल्ला 5-6 वर्षथी कांग्रेस में एटली आंतरिक खेचताण है कि एमना आंतरिक खेचताण अने अहंकारना लीधे ए लोको पार्टीने नुकसान पहोंचाडी रह्या छे। छेवाड़ानो कार्यकर्ता कि अमारा जेवा सीनियर कार्यकर्ता होय तो अमने बोलाववामां नथी आवता, अवगणना करवामां आवे छे। हवे नवा प्रमुख आया छे ऋत्विकभाई जोशी, एमणे आटली जंबो समिति बनावी छे, पण एमां मारे कोई जग्याए एमने स्थान आप्युं नथी। एमणे चार्ज लीधो थे त्यारथी अत्यार सुधी कोई कार्यक्रम में अमने आमंत्रण मळ्युं नथी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है, जिसके तहत आज बड़ौदा शहर के कांग्रेस कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी और इस पत्रकार परिषद को संबोधित गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख और आकलाव के विधायक अमित चावड़ा ने की थी। अमित चावड़ा की ओर से भारतीय जनता पार्टी की दमन नीति के सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्याग्रह सत्यमेव जयते चलाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही में अमित चावड़ा की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बड़े प्रहार भी किए गए। सौ जाणो छो एम समग्र देश में अने गुजरात में शासन करती भारतीय जनता पार्टी आज अंग्रेजोनी नीति रीति मुजब शासन करी रही है। कोईपण व्यक्ति सरकारनी खोटी नीतिओनो, खोटा निर्णयोनो, खोटा शासननो विरोध ना करी सके, सरकारना भ्रष्टाचार ने उजागर ना करी सके, ए रीते आज देश में सत्ताना बळ पर
જે સરકારી એજન્સીઓ છે, ઇન્કમ ટેક્સ હોય, ઈડી હોય, CBI હોય કે ચૂંટણી પંચ હોય, એનો દુરુપયોગ કરી અને દેશના રાજકીય પક્ષો, દેશના રાજકીય આગેવાનો, દેશના આંદોલનકારીઓ અને દેશના સામાન્ય લોકોને આજે ડરાવવાનો, ધમકાવવાનો, દબાવવાનો ને તમામ રીતે રાજકીય રીતે, આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે ખતમ કરવાનો એક સુનિયોજિત આયોજન સાથેનું શાસન આજે દેશમાં ચાલી રહ્યું છે। વખત અલગ અલગ પરીક્ષાઓના પેપરો ફૂટ્યા, એ પેપરો ફોડવા પાછળ કોણ જવાબદાર છે? એની ન્યાયિક તપાસ થતી નથી, એની પૂછપરછ થતી નથી, એની સામે કાર્યવાહી નથી થતી, પણ સામાન્ય એની સામે અવાજ ઉઠાવવા કે આ પેપર ફૂટ્યા છે એની માહિતી આપનારા લોકોને જેલના સળિયા પાછળ નાખવામાં આવે છે। વડાપ્રધાનને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, રાહુલજી, સોનિયાજી જેવું પવિત્ર નેતૃત્વ, પારદર્શક નેતૃત્વ, પ્રમાણિક નેતૃત્વ કે જે પરિવારે આ દેશની એકતા અખંડિતતા માટે પોતાના પરિવારના મોભીઓના જાન આપ્યા છે, બલિદાન આપ્યા છે, એમની સામે આંગળી કરવાની જુર્રત કરશો તો એનો જવાબ આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસનો કાર્યકર રસ્તા પર ઉતરીને આપશે અને તમારા જ્યારે દિવસો આવશે ત્યારે તમને જેલમાંથી કોઈ બચાવી શકવાના નથી। गुजरात के सावली से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर सावली तालुका के पोईचा गांव के पास किसी अज्ञात शख्स की ओर से केमिकल युक्त पानी कैनाल में छोड़े जाने की घटना कैमरे में कैद हुई है। दरअसल ये जो घटना है वो कैमरे में किसी किसान ने कैद की है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उस तरह से किसान और टैंकर ड्राइवर के बीच का ये वीडियो जो है उसमें पूछताछ में ये पता चला कि राकेश पटेल नाम के किसी शख्स ने ये केमिकल युक्त पानी छोड़ने के लिए इस टैंकर को भेजा था। रानिया विस्तार में आई केमिकल कंपनी की ओर से ये पानी छोड़े जाने का आरोप किसानों ने लगाया है और ये पूरे घटना की जानकारी भादरवा पुलिस और GPCB को की गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने देर रात इस केमिकल युक्त पानी के सैंपल भी लिए थे और ये केमिकल युक्त पानी किस कंपनी से आया है उसकी भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हाल अत्यारे आ चैनल છે, નહેર છે, એની અંદર બહારની કોઈ ટેન્કર આવી અને કેમિકલયુક્ત પાણી નાખી ગયા છે, જેથી એ ગંદુ પાણી ઝેરી હોય, ગમે તે જાહેર જનતાને આરોગ્યની દૃષ્ટિએ હાનિકારક થાય, કોઈ મરી જાયની કોઈ ખાતરી કહેવાય નહીં। તો આવા બાંધા તત્વોએ અહીંયા બીજા ગામથી આવી આવું દૂષિત પાણી દૂષિત રાખવું ના જોઈએ, કેમિકલયુક્ત, બરાબર, જેની આ સરકારે ખાસ તકેદારી રાખવી। આમ તો આપણી સરકાર ભાજપની તકેદારી રાખે જ છે, પરંતુ આના માટે પોઈચા ગામ માટે ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે। તમે શું ઈચ્છી રહ્યા છો? હું આ અંગે સરકાર તાત્કાલિક પગલાં ભરે અને આની જરૂરી કાર્યવાહી કરે એ ઈચ્છું છું। ગઈકાલ રાત્રે લગભગ 6 થી 6:30ના સમયમાં આ કેનાલ, હું ઊભો છું એ જ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવેલ છે। એ ટેન્કરવાળો ભાઈ પાણી છોડતો હતો અને અમારા ગામના ખેડૂતોએ જોયું, તે ખેડૂતોએ જોઈ અને સરપંચ સાહેબને કહ્યું કે સરપંચ સાહેબ અહીં અગર આ રીતનું પાણી તમે છોડાવો છો, એટલે તાત્કાલિક સરપંચ સાહેબ આવી ગયા અને તેને તાત્કાલિક તેના પગલાં હાથ પર ધર્યા। સરપંચ સાહેબે તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોન કર્યો, તાત્કાલિક GPCBમાં ફોન કર્યો અને જણાવ્યું। ત્યાર પછી તેના GPCB 10:30 વાગે આવી, પોઈચામાં 10:30 વાગે આવી આ કેનાલમાંથી સેમ્પલ લીધો અને પછી તે લોકો ગયા છે। खबर जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ में कल देर शाम रिमझिम बारिश हो गई, लेकिन इस बारिश में एक और जहां पर जूनागढ़ वासियों को गर्मी से राहत मिली, पर दूसरी ओर कॉरपोरेशन की प्री मानसून कामगिरी की भी पोल खुल गई है। जी हां, जूनागढ़ के भेषाण, विसावदर, माड़ियाहाटीना और जूनागढ़ शहर समेत गिरनार के आसपास के विस्तारों में करीबन 1 घंटे तक भारी बारिश दर्ज की गई और इस बारिश के कारण जहां पर जूनागढ़ के ज़िला में रहने वाले नागरिकों को एक तो और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर जूनागढ़ में जो पहली बारिश, जोरदार जो बारिश हुई, उसमें जूनागढ़ कॉरपोरेशन की प्री मानसून की पोल खोल दी है। खास तौर पर बता दें तो जूनागढ़ शहर के वार्ड नंबर 4 और जोशीपरा समेत रेलवे स्टेशन के विस्तारों में जल भराव देखा गया और इस जल भराव के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर कांग्रेस के ललित
परसाणा की ओर से इस मामले पर पालिका को आड़े हाथों लिया गया है। कांग्रेस के इन नेता की ओर से बताया गया है कि अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर नक्शे पर ही काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि प्री मॉनसून की पहली बारिश में जो प्री मॉनसून कामगिरी की गई है जूनागढ़ कॉरपोरेशन की ओर से, उसकी पोल खुल गई है और हर जगह पर, खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव देखा गया है। रेलवे स्टेशन है जूनागढ़નું અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં લાખો યાત્રિકો જૂનાગઢ સિટી હેરિટેજ હોય અને ગિરનાર રોપવે હોય તો અહીંયા આવતા હોય અને જૂનાગઢની મુલાકાત લેતા હોય। અત્યારે રેલવે સ્ટેશન પાસે પાણી મોટી માત્રામાં ભરેલું છે। બંને ગેટ પાસે પાણી એટલું ભરેલું છે કે કોઈ પણ યાત્રિક ચાલીને રેલવે સ્ટેશનમાં જઈ શકે એ પરિસ્થિતિ નથી। કેટલી તો ગાડીઓ બંધ પડી ગઈ। આગળ ગટરનું ઢાંકણું પણ ખુલ્લું છે। એમાં વોકડામાં ગટરનું પાણી, આ પાણી જે ભરાણું છે એમાં જાતું નથી। તંત્રની પોલ ખુલી ગઈ છે। માત્ર થોડાક વરસાદમાં જ આજે 2 કલાક થઈ ગયો, વરસાદ રહી ગયો છતાં પણ પાણી ઉતરતું નથી। તો આપણે સમજી શકીએ કે આ ગટરમાં એક પણ ટીપું પાણી નહીં જતું। તો આને તાત્કાલિક સફાઈ કરાવે। આ જૂનાગઢની આબરૂ જાય છે। અને અમે અગાઉ પણ જનરલ કોર્ટમાં ને બધે કમિશનરને તથા મેયરને તથા બધા તમામ શાસક પક્ષને કીધેલું કે જ્યાં જ્યાં રસ્તાઓ તૂટેલા છે એનું એક સર્વે કરાવો અને જ્યાં આવું પાણી ભરાય ત્યાં તાત્કાલિક બધી પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરો। ચોમાસા પહેલાં પણ માત્ર એસી ચેમ્બરોમાં બેસી મિટિંગો કરી અને નકશા બનાવવા જેવા આ લોકો કાંઈ નથી કરતા। એટલે હવે જો જૂનાગઢની થોડીક આબરૂ બચાવી હોય તો આ રેલવે સ્ટેશન પાસે જે પાણી જાય તાત્કાલિક ઉતારે એવી અમારે વિનંતી। सीनोर तालुका के मांझरोल गांव में आज 10,50,000 की लागत से होने वाले विकास के कामों का खातमुहूर्त किया गया। विधायक अक्षय पटेल के हाथों से ये खातमुहूर्त हुआ। सीनोर के मांझरोल गांव में 10,50,000 की लागत से विभिन्न विकास के काम किए गए हैं, जिसमें आरसीसी रोड, पेवर ब्लॉक समेत के गांव वासियों की सुखाकारी के लिए जो गांव की ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए विकास के कामों में निधि दी गई है। खास तौर पर अगर आपको बता दें कि इस खातमुहूर्त में तालुका पंचायत के प्रमुख सचिन पटेल, उप सरपंच नीरुल पार सिंह और साथ ही में विधायक अक्षय पटेल की मौजूदगी रही थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर गांववासी भी उपस्थित रहे थे। आजादीनो अमृत महोत्सव समग्र देश में उजवाई रह्यो छे। ए अंतर्गत सीनोर तालुकाना मांझरोल खाते 10.5 लाखना विकासना कामोનું ખાતમુહૂર્ત આજરોજ કરજણ સિનોરના પ્રજાવત્સલ ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષયભાઈ પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આરસીસી રોડ, પેવર બ્લોક, સંરક્ષણ દિવાલ અને નાળાનું કામ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને ગ્રામીણનું જે સામાજિક જીવન છે બેઠું થાય એમાં સતત પ્રયત્નશીલ છે। તો એ દિશામાં અમારા સિનોર તાલુકાના ચૂંટાયેલા સૌ પદાધિકારીઓ, સંગઠનના હોદ્દેદારો અને અમારા ધારાસભ્ય અક્ષયભાઈ સતત પ્રયત્નશીલ છે। માંઝરોલ ગામમાં આજે જે ખાતમુહૂર્ત થયું છે તો સિનોર તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટી, ધારાસભ્ય અક્ષયભાઈ અને સૌ અમારા જે ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ છે એના વતી હું ખાતરી આપું છું કે જે સિનોર તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જ્યારથી બોર્ડ બેઠું છે તો આગામી દિવસોમાં માંઝરોલ ગામના સંપૂર્ણ વિકાસના કામો પૂરા કરીશું એની આજરોજ ખાતરી આપું। जाफराबाद में आए हुए तपोवन टेकरी पर श्री तत्कालिक हनुमान जी गरीब मंडल की ओर से आज आंखों की जांच और मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था। सुदर्शन नेत्रालय अमरेली की ओर से आंखों की जांच निःशुल्क की गई थी और साथ ही में आंखों से जुड़ी बीमारियों के ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाने वाले हैं। इसमें खासतौर पर महुआ के डॉक्टर जीवराज सोलंकी समेत डॉक्टर नीलेश लाड़ू की उपस्थिति रही थी। इसमें फिजिशियन डॉक्टर और जनरल सर्जन भी रहे थे। आंखों की जांच के साथ बीपी, डायबिटीज़ और किडनी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज यहाँ पर किया गया था। उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी गई थी। साथ ही में जिन मरीजों के आंखों के ऑपरेशन के लिए उन्हें अमरेली जाना पड़ेगा, उन सभी मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था भी नारायण की सेवा सेतु संस्था की ओर से की जाने वाली है। और तपोवन टेकरी पर यह पूरा आयोजन जाफराबाद में किया गया था। अमरेली के जाफराबाद से ये खबर सामने आई है। जाफराबाद तालुका के टिम्बी गांव में बड़ी संख्या में किसान इन दिनों पहुंच रहे हैं। बीज की खरीदारी हेतु ये किसान पहुंच रहे हैं। आसपास के 40 से ज़्यादा गांव के किसान जो है वो
टिम्बी गांव में बीज की खरीदारी हेतु पहुंचते हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद बारिश शुरू होने वाली है, तब खास तौर पर किसानों की ओर से बीज की खरीदारी की जा रही है और अपने खेतों में बीज की बुआई भी शुरू की गई है। तब जो टिम्बी गांव के एग्रो सेंटर है वहां पर बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति दर्ज की गई, जहां पर खास तौर पर सबसे ज़्यादा कपास, मूंगफली और बाजरे के बीज जो है वो किसान खरीदारी करते नजर आए। जूनागढ़ के केशोद से ये खबर सामने आ रही है। केशोद के नगर पालिका के फायर विभाग में जो कर्मियों की भर्ती हुई है उसमें भ्रष्टाचार होने का आरोप यूथ कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। केशोद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इस मामले में नगर पालिका ऑफिस पर रामधुन की गई और नारेबाजी भी की गई थी। दरअसल जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि बीते दिनों केशोद नगर पालिका के फायर विभाग में कर्मियों की भर्ती की गई थी और इस भर्ती में नगर पालिका के जो प्रमुख हैं उनके पुत्र और उनके संबंधी की ओर से रिश्वत लिए गए होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल किया गया था और साथ ही में नगर पालिका के सुपरिटेंडेंट को आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 7 दिनों में अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर माड़िया हाटीना से आई है। माड़िया हाटीना में जलाराम बापा मंदिर पर आम का मनोरथ किया गया था। भीम 11 के पवित्र दिन के मौके पर माड़िया हाटीना में जलाराम बापा के मंदिर पर बड़ी आस्था होती है। तब आम के मनोरथ के दर्शन हेतु यहाँ पर भक्तजन पहुँचे थे। खासतौर पर शाम को 5 बजे के दौरान ये आम मनोरथ रखा गया था। तब बड़ी संख्या में माड़िया हाटीना के गाँववासी समेत आसपास के गाँव के नागरिक वहाँ पर पहुँचे थे। लोहाना समाज के लोगों के साथ स्थानिक गांव वासियों की उपस्थिति वहां पर रही और बड़े भक्ति भाव से जलाराम बापा को आम मनोरथ गांव वासियों की ओर से किया गया था। आत्मीय एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समेत बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हेल्थ एंड पैरामेडिकल स्कूल और श्री सियाबाग कुंभारवाड़ा प्रजापति मंच की ओर से आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आंखों की जांच के साथ गर्भाशय कैंसर की जागृति के लिए एक कैंप आयोजित किया गया था। महिलाओं के गर्भ से जुड़े कैंसर के लिए जागृति के साथ उसकी जो जानकारी है, सटीक जानकारी, वो इस कैंप में दी गई थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सियाबाग प्रजापति मोहल्ले में ये कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानिक निवासियों ने हिस्सा लिया था। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और आंखों की जांच भी इसमें की गई थी और ज़रूरी इलाज के लिए जो मार्गदर्शन है वो भी दिया गया था और निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई थी। दिव्य लेबोरेटरी में खास तौर पर जो महिलाओं के गर्भ के कैंसर से जुड़े हुए टेस्ट हैं वो इस कैंप में किए गए थे। आपको बता दें कि बड़ौदा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और के डायरेक्टर अनिल पटेल की उपस्थिति में ये पूरा आयोजन किया गया था और उनकी ओर से भी ज़रूरी मार्गदर्शन इसमें दिया गया था। सियाबाग कुंभारवाड़ा प्रजापति पंच के जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी ये आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग भी उपस्थित रहे थे। सियाबाग कुंभारवाड़ा प्रजापति पंच द्वारा आज आ फ्री चेकअप कैम्प राखेलो है, तो एम सवारथी लगभग अत्यार सुधी 200 થી 250 लेडीज અને જેન્ટ્સનો સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને જે ડૉક્ટર ટીમ તથા જે મેડિકલ સ્ટાફ છે એમને અમને જે પોળને જે સપોર્ટ કર્યો એના બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજ રોજ આત્મી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા સંચાલિત બરોડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ અને પ્રજાપતિ સમાજના સંયુક્ત ઉપક્રમે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, ખાસ ગર્ભાશય કેન્સર નિદાન અને અવેરનેસ મિશન અંતર્ગત આ પ્રોગ્રામ આજે જે આયોજન થયો છે એ સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાના ગામડે ગામડે જઈ ગામડાના છેવાડાના માણસ। खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।